हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे और रोज की तरह आज भी धमाकेदार खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन से। टेरा के फाउंडर डूक वॉन के अपार्टमेंट में जाने के लिए क्रिप्टो इन्वेस्टर एंड इन्फ्लुएंसर हो गए हैं गिरफ्तार। जो दूसरी हेडलाइन है वो ये है, बिटकॉइन ने वीकली लोज के रिकॉर्ड स्ट्रीक को 8 तक कर दिया है एक्सटेंड। और लास्ट न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहा आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स डूक वॉन को मिलने के कारण हो गए हैं अरेस्ट। अभी मजा आएगा ना। टेरा लैब के फाउंडर डूक वॉन के पास विजिट करने वाले एक अननोन पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम चांसलर्स के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही चांसलर है जिसने लूना क्रैश में अपना खासा योगदान दिया है, मतलब कि $2.4 मिलियन का नुकसान किया है और अपना भी नुकसान करवाया। न्यूज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफ्रीका टीवी स्टीमर हु गोज बाय चांसलर्स, उनका कहना है कि ये कोई डेस्परेट पर्सन था जिसने मंथ की स्टार्टिंग में ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी थी। 2017 में डिजिटल एसेट स्पेस में एंटर करने के बाद इस सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ने अपना काफी लक बनाया था। चांसलर्स ने लूना में $8 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और लेटेस्ट क्रैश के बाद उसे अप्रोक्सीमेटली $2.4 मिलियन का नुकसान हुआ है। चांसलर्स के वर्ड सुनकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि उनका कहना है कि क्रैश के बाद वो ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि वो मरने वाले हो, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज्यादा अपनी मनी का लॉस करवा लिया था। अराउंड $2.4 मिलियन का उन्होंने लॉस करवाया, जो उनकी क्रिप्टो करेंसी थी उसे वाइप आउट कर दिया गया था। बट स्टिल ही वांट्स टू थैंक्स टू द क्रैश, क्योंकि वो अब ट्रबल में है। तो ये थी चांसलर्स की वर्डिंग जो उन्होंने क्रैशिंग को लेके कही है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, साउथ कोरियन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स जो कि ट्राई कर रहे थे इस पर्सन को आइडेंटिफाई करने का, जो कि क्वॉन के अपार्टमेंट में आया था। इसके लिए उन्होंने उसकी वाइफ से पूछ पड़ताल की है। मीडिया रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि क्वॉन की वाइफ ने एक प्रोटेक्टिव कस्टडी के लिए अर्ज किया था, जिसके बाद ही जो पुलिस थी उन्होंने उस अनइनवाइटेड विजिटर को सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके अगले ही दिन चांसलर्स ने खुद को सियोल पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। स्ट्रीमर ने क्वॉन के घर जाने का खुलासा किया और यहाँ तक कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे एपिसोड को लगभग 100 लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम किया। टेरा लूना को जो डाउनफॉल था वो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह था, और इससे आप सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले सकते हो उन लोगों से जो कि ऐसी चीजों के लिए डेस्परेट होते हैं। और ऐसे ही सेल्फ एश्योर्ड होने के लिए टेरा के फाउंडर पर कई लॉज और $multi-million का फाइन भी लगाया गया है। तो ये तो थी पहली खबर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। बिटकॉइन ने वीकली लॉस के रिकॉर्ड स्ट्रीक को 8 तक कर दिया है एक्सटेंड। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं। इस वीक से पहले ऑल टाइम मार्क 2014 में 6 वीक का था। लगातार इतना नीचे आने के बाद बिटकॉइन ने इसका एक रिकॉर्ड बनाया है। कंपेयर्ड विद मई 16, जिसका क्लोजिंग फिगर था $31,300, अब बिटकॉइन जो है वो क्लोज हुआ है अबाउट $30,287 तक, इसके बिटस्टैम्प डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। और इस टाइम पे इसका जो प्राइस लूज हुआ है वो $29,375। इस ईयर का जो नेगेटिव स्ट्रीक है वो मार्च से ही स्टार्ट हो गया था, जिसका हाईएस्ट प्राइस था $46,900 मार्च 28 के अकॉर्डिंग, जब टेरा ने अनाउंस किया था कि वो $10 बिलियन के बिटकॉइंस बाय कर सकते हैं अपने रिजर्व्स के लिए। लेकिन उसके बाद ही कुछ मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी आई जिसके बाद जो टेरा है वो पूरा कोलैप्स हो गया और बिटकॉइन के जो प्राइस थे वो फॉल हो गए ऑलमोस्ट 38% तक। अगर इसके साथ ही दूसरे कॉइन्स की मैं बात करूं जो स्लैम हुए हैं, वो है इथेरियम एंड कार्डानो, जो कि 33% एंड 41% तक इस महीने डाउन में गए हैं। आगे मैं बात करूं तो क्रिप्टो फोकस्ड कंपनीज जैसे कि ब्लॉकचेन एंड कॉइनबेस है, जो कि डिजिटल एसेट्स की सेल्स पर थ्राइव होते हैं। इनके प्राइसेस में भी मेजर डिक्लाइंस देखने को मिले हैं, इनके रेवेन्यूज पर फॉल होता हुआ देखा गया है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज के बारे में। तो आरबीआई गवर्नर आखिर क्यों कह रही है कि क्रिप्टो मार्केट में हुए क्रैश की तरफ एक नजर की जाए। 24 घंटों की ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर एक नजर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम रेड फ्लैग्स देखने को मिले हैं। अब इसके डाउन में जाने के कुछ रीजंस हैं, जिनमें सबसे पहला तो ये है कि इन्फ्लेशन रेट काफी हाई में जा रहा है, और दूसरा अगर इंडियन मार्केट से कोई न्यूज आती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है क्रिप्टो मार्केट में। अब यहाँ क्रिप्टो मार्केट में आरबीआई की तरफ से आई है ये बड़ी न्यूज
पहले तो आरबीआई गवर्नर क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात कर रही थी, लेकिन अब उनका कहना है कि आखिर वो इसको रेगुलेट करे तो करे कैसे। तो क्या कहा आरबीआई गवर्नर ने, मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना है कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अब ये उठता है कि आप इसे कैसे रेगुलेट करते हैं। तो इस पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि उनकी पोजीशंस इसको लेके बिल्कुल क्लियर कट हैं और ये सीरियसली अंडरमाइन करेगी, कमजोर करेगी इंडिया की फाइनेंशियल, मॉनेटरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो अब कुछ को फाउंडर्स जो हैं वो भी रेगुलेशन के हक में हैं, लेकिन आरबीआई खुद ही इस चीज को अब नहीं समझ पा रही है कि आखिर कैसे इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो जितनी रेगुलेशन को लेके क्लैरिटी आएगी उतनी ही क्रिप्टो मार्केट जो है उसको पुशअप मिलेगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग समझ पाएंगे कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में सेविंग करनी चाहिए। तो अब इसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मस्ट कमेंट। एंड ऐसे ही डेली क्रिप्टो न्यूज जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगली अपडेट तक जुड़े रहिए हमारे साथ फिन स्ट्रीट में।